हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे बढ़िया से। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक चल रहा है। आज मैं 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा हूँ, प्लेन वाले। आपके एनसीईआरटी में 4.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रेन वाला क्वेश्चन होगा। वो जो 480 वाला 480 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से लिखा हुआ उसमें। तो मैं वो वाला ना लेके, बुक वाला ना लेकर, ये देखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इसमें ना स्प्रेडिंग बहुत बढ़िया आएंगे, अभी आपको बहुत मजा आएगा। देखो बेटा, जो भी मेरे वीडियो अगर पढ़ रहे हो तो जो लंबे वीडियो है 20 मिनट 25 मिनट उसको देखा करो, या 7 मिनट 10 मिनट का। वो सिर्फ शॉर्ट से आपको काम नहीं चलेगा, शॉर्ट में तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो। ठीक है, तो इसलिए आप मेन वीडियो से पढ़ें और आपको पूरा कवर होगा। और सारा बिल्कुल क्रीम सब क्वेश्चन है, ये एकदम बिल्कुल क्रीम जिसको बोलते हैं, और वही आएंगे, घूम फिर के वही आता है। देखो इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम इन ऑर्डर टू रीच its destination 1600 km away in time. It has to increase the speed by 400 km per hour. Find its usual speed. देखो मान लो कि आप यहाँ दिल्ली से दुबई जा रहे हो फ्लाइट में, अब एयरपोर्ट पहुंच गए, आपकी फ्लाइट मान लो 10 बजे की है। तो वहां जाके पता लगा, अरे भैया 40 मिनट लेट है, डिले आ गया, वहां लिखा हुआ है स्क्रीन पर, तो बैठे रहते हो। जब होगा तो यानी अब यहाँ से आप टेकअप हुआ 10:40 पे। ठीक है भाई, आप उड़ने लग गए ऊपर में। अब जो दुबई लैंड करेगा तो वहां का एयरपोर्ट वाला क्या कहता है, उसको मैसेज देता है पायलट को कि भाई साहब तुम दिल्ली से लेट हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ अगर आप लैंड करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर टाइमली लैंड करोगे, क्योंकि भाई ट्रैफिक होती है सबका अपना। वहां भी एरोप्लेन में भी तो ट्रैफिक होता है। तो वो क्या कहता है कि भाई यहाँ आओगे तो टाइमली आओगे, हमें नहीं मालूम दिल्ली का मौसम खराब है तो तुम वहां क्यों लेट किए, हमें नहीं मालूम। तो पायलट क्या करेगा, स्पीड बढ़ा देगा। अरे कार की स्पीड बाइक की स्पीड थोड़ी है। तो ऐसी वो लोग भी मतलब उसी 1600 किलोमीटर को टाइमली पहुंचने के लिए वो क्या करता है, वो देखो ना यहाँ लिखा हुआ स्टेशन इन अवे करा इन ऑर्डर टू रीच, मतलब वहां टाइमली पहुंचना है। तो उन्होंने क्या किया भाई साहब कि चल यार ऊपर कौन सा लाल बत्ती आ रहा है, घुमा देते हैं एक्सीलेटर। तो उन्होंने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 400 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया और एकदम लैंड कर गया टाइमली। तो हमें यह बताना है कि फ्लाइट का एक्चुअल स्पीड कितना था उस दिन, एक्चुअल जो है। देखो ये जो यूजुअल स्पीड होता है बेटा, यूजुअल या ओरिजिनल या एक्चुअल, तीनों का एक ही मतलब है। मैं आपको करा रहा हूं, इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, आपको ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले लिखोगे कि लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन ऑफ द प्लेन, बी एक्स लिख लो या ऐसे लिख लो, मैं लिख लेता हूं इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने क्या किया बेटा, स्पीड बढ़ाया घटाया है, जैसा कहा वैसा लिख दो। घटाया है तो लिख दो रिड्यूस स्पीड, नहीं बढ़ाया है तो लिख देता हूं मैं इंक्रीज स्पीड ऑफ द प्लेन। आज स्पीड बढ़ा दिया, कितना, x प्लस 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया बेटा। डिस्टेंस कितना है, मैं पहले सारा गिवन लिख लेता हूं, जैसे मेंसुरेशन करते हो ना। देखो मेरा थोड़ा तरीका अलग होता है। डिस्टेंस कितना है बेटा, 1600 किलोमीटर। टाइम कितना था क्वेश्चन पे लिखा हुआ, 40 मिनट। तो इसको आवर बना लो, घंटे में चेंज कर लो इसको, ये आ गया 2/3। देख लो मैंने सारा गिवन टाइप का लिख दिया। देखो बहुत से लोग ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। मैं देख लो बिल्कुल पहले यूजुअल स्पीड, इंक्रीज स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को हमने आवर बना दिया, जो जो क्वेश्चन में था उसका सारा हेडलाइन बना दी। क्लियर। अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फुल फॉर्म लिख लेना आप। ठीक है, अब हमें कैसे इसको सेट करना है। देखो बेटा आप ना, जब इन्होंने ये हमारा स्पीड था और डिस्टेंस 1600,
तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 1600 किलोमीटर। टाइम कैसे बना? अरे टाइम का फार्मूला जानते हो ना बाबू, क्या होता है? टाइम का फार्मूला होता है क्या बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है ना। तो अब ये बनाओ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो दोनों केस में लेके चलना है आपको। क्या करना है? बहुत में आसान तरीका बताओ, कमजोर बच्चे भी कर लेंगे। सबसे पहले आप लिखो डिस्टेंस कितना है, 1600, ठीक, अपॉन स्पीड कौन सा? देखो मैं एक साथ बना देता हूं दोनों केस। ये लो जो इंक्रीज किया है वो x प्लस 400 इक्वल टू फिर 1600 अपॉन ओरिजिनल स्पीड। देखो दोनों तरफ मैं टाइम ही बना के चल रहा हूं, देख रहे हो? ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ही होता है ना बेटा। यहाँ कौन सा स्पीड है? इंक्रीज वाला, यहाँ नॉर्मल वाला। अब वो जो कह रहा है कि 40 मिनट लेट से उड़ा था, तो वो 40 मिनट जो था वो इस साइड माइनस का रूप ले लो, जो ओरिजिनल वाली केस था। बस हो गया आपको, ये आ गया कंडीशन। और लगाया क्या? मास्टर पूछा भाई ये सब क्या किए हो? दिखा देते हैं उसको कि भाई साहब ये बनाया हूं मैंने, हमने कोई नया चीज थोड़ी बनाया है। अब यहां देखो ये क्या चीज है भाई? ये 1600 अपॉन एक्स, अरे वही है टाइम टेकन टू कवर 1600। तो क्या आता? ये बनता। फिर जब स्पीड बढ़ा दिया, फिर उस टाइम टाइम टेकन टू कवर द 1600, तब फिर ये टाइम बनता। अब यहां देखो ये 2/3 इधर माइनस क्यों हुआ? वो कह रहा है जब हम स्पीड बढ़ा दिए तो मुझे वहीं पहुंचने के लिए अब 40 मिनट कम समय लगता है। मतलब अपलैंड लेफ्ट 40 मिनट्स लेटर देन, मतलब देरी से उड़ा था वो, स्पीड बढ़ा दिए तो टाइम क्या हो गया? कम हो गया। स्पीड घटाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मैं और अच्छा तरीका बताऊं, जैसे ही डिक्रीज स्पीड आएगा तो पहले आप डिक्रीज वाली केस को इस साइड लिख दोगे, फिर यहाँ डिस्टेंस अपॉन ओरिजिन, यहाँ टाइम प्लस हो जाएगा। ये बस छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो। अरे इधर प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। कभी प्रॉब्लम में फंसोगे ही नहीं आप। अब देख लो बेटा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ 1600 अपॉन एक्स प्लस 400, मैंने इसको पहले इधर ले लेता हूं बेटा। वैसे तो यहाँ भी एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ना थोड़ा सा एलसीएम में आसानी पड़ेगा और कॉमन ले लूंगा। देखो यहाँ कॉमन आ गया ना, क्या कॉमन आ गया? 1600 कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 400 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2/3। अब ये आ गया हमारा 1600, यहाँ बेटा एलसीएम कितना एलसीएम आ गया बताओ? एक्स प्लस 400 इंटू में एक्स, और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स, और यहाँ आपका आ जाएगा एक्स प्लस 400 और इक्वल टू माइनस 2/3। तो अब यहाँ देखो बेटा, मैं ये 1600 को नीचे ले आ रहा हूं उधर। यहाँ क्या बचेगा? एक्स माइनस 400 डिवाइडेड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स इक्वल टू माइनस 2/3 बटे में 1600। ये 2 से काट दो, 800 आ गया। देखो मैं यहां कर लेता हूं, हो जाएगा। देखो यहाँ एक्स से एक्स कट गया बेटा, क्या बचा ऊपर? देखो इस बॉक्स के अंदर कर देता हूं, क्या बचेगा बेटा? माइनस 400 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स इक्वल टू क्या बचा? माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 800, 2400। अब बेटा माइनस से माइनस काट दो, अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स इक्वल टू 24 इंटू 4 कितना होगा बेटा? 96, और 4 जीरो लगा दिए। अब यहां आ जाओ, माइनस ये आ गया क्वाड्रेटिक। अब बेटा मुझे ये बताओ, डिस्क्रिमिनेंट से करोगे तो बेटा बहुत परेशानी आएगा, बहुत लंबा डी बनेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फैक्टर करोगे, अब आपको मास्टर लोग बता देंगे कि बेटा
ये कितना है, कायदाई सिकरा हजार, ये 9,60,000 है। तो बेटा अगर इसका मैं अगर तुम्हें ये कहूं कि बेटा प्राइम फैक्टराइज करो इसके, ये लो इसका कायदाई सिकरा हजार 10,000 लाख, हाँ, तो भाई साहब ऊपर से नीचे तक आपके लाइनें बढ़ जाएंगे, और फिर वो जोड़े बनाते 2 टेबल बनाने में तो पसीने आ जाएगा बेटा आपको। तो देखो एरोप्लेन वाले सवाल में 4 चैप्टर में आपका क्वाड्रेटिक बहुत लंबे लंबे बनेंगे, तो मैं एक बहुत आसान और शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपको, मिनट नहीं सेकंडों में कर लोगे। देखो अगर आप मैं बेटा इसका प्राइम फैक्टर निकालूं तो बहुत ही लंबा जाएगा, और फिर ऐसे जोड़े बनाते हैं हम लोग कि भाई मल्टीप्लाई करने पर 9,60,000 माइनस करने पर 400, ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा भाई। आप जिस बच्चे को नहीं पता है तो बेचारा यहां तक करने के बावजूद भी छोड़ देगा। तो देखो बेटा इसका जुगाड़ बताता हूं, जुगाड़ देखो बीच में कितना जीरो है, 2 जीरो है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि नहीं है, क्या है सिर्फ 4, और यहां कितना है, इधर 2 भूले तो उधर 4 भूल जाओ कि ये भी नहीं है थोड़ी देर के लिए। तो अब है क्या भाई, यहाँ 4 है और यहाँ 96 यानी 96। तो अब मुझे ऐसे पारे बताओ फैक्टर कि सर मल्टीप्लाई करने पर 96 और माइनस करने पर 4, ये तो निकाल लेंगे बेटा। 96 का बताओ कितना लंबा ही जाएगा, ये कोई ज्यादा बड़ा जाएगा नहीं, कर भी लोगे, और वो तो मुझे जवानी पता है, भाई सबको पता होगा आपको। बताओ 96 कौन से पारे में आता है कि माइनस करने पर 4 आए, भाई आराम से बता देंगे, किसमें है बताओ फटाफट, 12 इंटू 8, 12 96, अरे 12 में से 8 जाएंगे, 4 आ गया, और कर भी लोगे तो बेटा तब भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ये 96 का करना है तुम्हें, 9,60,000 का नहीं करना। चल भाई फैक्टर मिल गया, क्या फैक्टर मिल गया कि सर 12 और 8 की मल्टीप्लाई करने पर 12, सॉरी 96 और माइनस करने पर 4, 12 और 8। लेकिन भाई साहब ये तो 9,60,000 था। अब जो हमने बीच वाली जीरो भूला था बेटा वो लगा दे दोनों में, यानी इसका असली फैक्टर आपका क्या हो गया बेटा, 1200 और 800। आया मजा, देख ले करके, मल्टीप्लाई करो 1200 800 को, 9,60,000 माइनस करो 400, आया। और डी करते तब भी प्रॉब्लम में फंसते, और ऐसे करते तब भी प्रॉब्लम में फंसते। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बेटा प्लेन वाला सवाल आएगा तो इसके फैक्टर लाखों में पहुंच जाए तो आप ऐसे कर लेना। हाँ ट्रेन वालों में तो हजारों में होगा, जैसे कि 3200 4800 ऐसे आएंगे, तो ये तो कर लेंगे। इसका भी ट्रिक होता है, ये भी मैं बता दूंगा। क्वाड्रेटिक मुझसे फास्टेस्ट कोई नहीं निकालता, एकदम बिल्कुल फास्टेस्ट, मैं और मेरे स्टूडेंट से फास्ट कोई नहीं फैक्टर करता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैं आपको बहुत अच्छा मेथड सिखा सकता हूँ, ठीक है। अब यहां देख लो क्या फैक्टर मिल गया, 1200 800 ना, तो क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1200x माइनस 800x और माइनस 96, ये लो 4 जीरो है, लो कॉमन ले लो बेटा, x आ गया, x प्लस 1200 एक ब्रैकेट, और यहाँ पे माइनस 800 कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया हमारा x प्लस फिर 1200 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 800 एक ब्रैकेट हुआ और दूसरा ब्रैकेट हुआ x प्लस 1200 इक्वल टू 0। तो अब बेटा मैं आंसर डायरेक्ट बता दूं या आप समझ गए क्या आंसर आएगा। यहां से आ गया x बराबर 800 इक्वल टू 0 रखकर, यहाँ थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूं ऐसा, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू माइनस 1200, ये हो गया नॉट पॉसिबल, भाई माइनस में तो स्पीड नहीं होता ना, तो x कितना आ गया हमारा, यानी असली स्पीड जो था प्लेन का वो 800 किलोमीटर पर आवर था, यानी आपका स्पीड जो आंसर आया बेटा वो आ गया 800 किलोमीटर पर आवर। और उस दिन क्या किया था ड्राइवर ने, यानी 800 में 400 और जोड़ दिया था, 1200 की स्पीड से चला था, इसका मतलब तभी उसको 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट देर से हो रहा था, लेकिन स्पीड बढ़ा दिया था, नहीं तो उसका असली स्पीड 800 था, उस दिन वो 1200 के स्पीड से गया होगा, फिर तो तभी वहां टाइमली पहुंचा होगा। क्लियर।
देखो मजा आया इस सवाल में, समझ में आ गया बेटा? चलो ओके।